देखिए, आज शुक्रवार को पूरा देश शौर्यवार बना रहा है क्योंकि आज का दिन हिंदुस्तान की आंखें नम जरूर हैं लेकिन हाथ फक्र से सलाम कर रहे हैं उन जाबाजों को जिनकी वर्दी देश की पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। दिल्ली के बरार स्क्वायर पर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर का अब से थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनडीए में ब्रिगेडियर लिड्डर के बैचमेट रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शमशान घाट पर पहुंचे हैं, बरार स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं। आज देश अपने इन वीर सपूतों को आखिरी सलाम कर रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, वो सेनापति जिसने देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी जाबाजी को अंजाम दिया, आज देश आखिरी विदाई दे रहा है जाबाज ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर को, जो इस देश के सबसे शानदार सैन्य रणनीतिकारों में से एक थे। और नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरार स्क्वायर से, सीधा उनका रुख करते हैं। नीरज, बरार स्क्वायर पर आप मौजूद हैं, कितना और वक्त लगेगा लिड्डर साहब के पार्थिव शरीर को वहां पहुंचने में? और इस बीच तमाम लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए, खुद राज्यवर्धन राठौड़ भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। जी आदर्श, मैं आपको बता दूं कि चूंकि लिड्डर साहब बहुत ही फेमस अधिकारी थे और सबके बड़े प्रिय थे, आज भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहां पहुंचे। माना जा रहा है कि अगले 15 से 15 मिनट में ही उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ पे शमशान भूमि पहुंच जाएगा। लेकिन हमारी जब राज्यवर्धन से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद, चूंकि अभी मैं क्रिमेशन में शामिल होने के लिए आया हूं, चूंकि वो अपने परिवार के साथ आए थे, उनकी पत्नी भी थी और बहुत सारे अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, उनके फैमिली पहुंचे। तो जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन अधिकारी थे, हमेशा अपने काम को लेकर कमिटेड रहने वाले अधिकारी थे। और बैच में जब हम लोग थे वहाँ पे, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर में भी थे, तो वो हमेशा खुश मिजाज किस्म के थे और सबके साथ घुले मिले रहते थे। तो लीडर साहब की ये शख्सियत उन्होंने हमसे थोड़ा सा शेयर की। उन्होंने कल ट्वीट भी किया था लीडर साहब के लिए कि उनके साथ बिताए हुए पल को उन्होंने याद किया। इसके अलावा कश्मीर के दौरान जो शूट आउट में दोनों लोग शामिल थे, उसको भी उन्होंने शेयर किया। माना जा रहा है कि अभी जब क्रिमेशन हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जब राज्यवर्धन निकलेंगे तो हमसे हो सकता है बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी का जो स्थिति है यहाँ पे क्रिमेशन सेंटर की, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर को, वो सीधे खड़े भी हैं, कुछ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हम कोशिश भी करते हैं, एक बार उनसे प्रयास करते हैं बात करने का के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन चूंकि इस समय यहाँ की जो स्थिति है वो आपको हम दिखा दें, सारे जो सेना के जवान हैं वो कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं, हाथों में ढोल है, ताकि जब यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो उसका स्वागत पूरे सम्मान से, सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे तैयारियाँ पूरी हो चुकी है, सेना के अधिकारी आ चुके हैं, जवान आ चुके हैं, सेना की जो टुकड़ी है सैन्य सम्मान के लिए मौजूद है। यहाँ पे पुजारी पहुँच चुके हैं ताकि जब वो यहाँ आए, लीडर साहब का पार्थिव शरीर जब पहुँचे तो पूरे विधि विधान के साथ, चूँकि वो सिख हिंदू थे तो उनके पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए। माना जा रहा है करीब 9:45 यानी कि 9:45 बजे यहाँ पे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तमाम सेना के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी फिलहाल तैयारियां आदर्श यहाँ पूरी हो चुकी हैं। केवल इंतज़ार है कि उनका जो पार्थिव शरीर है, अंतिम यात्रा है, यहाँ पहुँचे और उसके बाद जो विधि है अंतिम संस्कार की, यानी कि पुजारी पूजा के साथ उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करते हैं। परिवार के सदस्य उसमें मौजूद रहते हैं, इष्ट मित्र परिवार के दोस्त यार उनके परिवार के लोग मौजूद रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी है और इंतज़ार है उनकी अंतिम यात्रा के पहुँचने का। माना जा रहा है कि अंतिम यात्रा भी निकल चुकी है उनके आवास से, तो अब केवल नीरज पहुंचेंगे और उसके बाद लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तस्वीरें आप दिखाते रहिए। नीरज पांडे हमारे सहयोगी बरार स्क्वायर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर वहां पहुंचेगा और अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, सुबह करीब 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पर पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के घर श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे सुबह 10 बजे। कल जब पार्थिव शरीरों को दिल्ली लेकर आया गया था, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने पालम एयरपोर्ट पर ही श्रद्धांजलि दी थी और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। नीरज, 10 बजे यानी कि अब से कुछ देर के बाद ही खुद गृह मंत्री पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को।
नीरज राजपूत हमारे सहयोगी सीधा सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से मौजूद हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। नीरज, अगर आप सुन पा रहे हैं, मुझे जो जानकारी मिल रही है कि 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जी आदर्श जी, बिल्कुल आदर्श, जहां हम खड़े हुए हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। गन कैरेज अभी आई थी यहाँ पर, गन कैरेज वो तोप वाली गाड़ी जिसमें पार्थिव शरीर रखा जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, और उसमें लेकर जाया जाएगा। यहाँ से लेकर जाएंगे, यानी कि कामराज मार्ग से जाएंगे धोलाकुआ होते हुए बरार स्क्वायर यानी कि दिल्ली कैंट जाएंगे। प्रोसेशन, मिलिट्री प्रोसेशन यहाँ से निकलेगा। 11 से 12:30 बजे तक सिविल डिग्नेटरीज जो होंगे और आम जो नागरिक हैं वो जो है यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे कि पी कामराज मार्ग पर। और उसके अलावा उसके बाद फिर जो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, और ये देखिए यहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं, युवा हैं, वो जुड़ने लगे हैं, जो हाथों में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और बाकी जो लोग जिनकी मौत हुई है इस चॉपर क्रैश में, उसको लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि आम लोग भी जो हैं वो अपनी श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन जो है अर्पित कर सकते हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए। हमारे साथ एक युवा हैं, आप यहाँ पर सीडीएस की श्रद्धांजलि देने के लिए? जी बिल्कुल सर, यहाँ पर हम जनरल बिपिन रावत जी को बापू श्रद्धांजलि देने आए हैं, और अभी कुछ ही देर बाद जब पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा श्रद्धांजलि देने का, तब हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे सर। तो क्या आपको लगता है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे, इसलिए आप? सर बिल्कुल लगता है, और जब भी हम सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, जब भी हम उन्हें सुनते थे या उन्हें देखते थे, तो देश के प्रति कुछ करने का जो हमारा जज्बा है वो अपने आप ही आ जाता था सर। क्योंकि कारगिल युद्ध का जब विजय दिवस मनाया गया था, उस दौरान भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। आपकी मुलाकात हुई थी? जी सर, मेरी मुलाकात हुई थी, उन्हें देखा था। उनसे जब भी हम उन्हें देखते थे या मीडिया में जब हम उन्हें सुनते थे, तो अपने आप ही एक मोटिवेशनल पावर, विल पावर हमारे अंदर आ जाती थी सर। तो ये देखिए, ये प्रेरणा स्रोत सीडीएस जनरल बिपिन रावत युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा वो चर्चित थे, क्योंकि प्रेरणा स्रोत के तौर पर देखते थे लोग उनको। हम लोग भी जब भी देखते थे किसी कार्यक्रम में, तो वो पब्लिक से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, खासतौर से युवाओं के साथ इंटरेक्शन करते थे। और ये माना जाता है कि बहुत कम ऐसे जनरल देश में हुए हैं जो कि पब्लिक। जी नीरज, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आज पूरा देश अपने वीर सपूतों को आखिरी सलाम कर रहा है, नम आंखों से सलाम कर रहा है, लेकिन भावनाएं फक्र वाली हैं सबके जहन में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।